कैम्ब्रिज जर्नल एज मास्टर कॉपी। गाइस, हम ये मास्टर कॉपी लेके आए हैं आपके लिए सो दैट आपको इजी रहे जब आप सॉल्व कर रहे हैं। हम ये मास्टर कॉपी आपके लिए लेके आए हैं। So right now we have जनरल ट्रेनिंग रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट ए। और सबसे पहले हम गाइस क्या करेंगे, हम आपको आंसर्स बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट आंसर है सेक्शन 1 का, सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट आंसर है सेक्शन 1 का, दैट इज बी। 2 इज योर, 3 इज योर ई, 4th इज योर सी, 5th इज योर D and 6th is your B। और हम 7th and 8th भी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इनके आंसर्स की लोकेशन क्या है। तो जो 7th आंसर है उसका है A and B, एंड जो 8th का आंसर है B and D। गाइज, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है विच टू एडवर्टाइजमेंट्स मेंशन, तो उन्होंने 2 मांगी है, इसलिए हमें 2 आंसर्स लिखने होंगे। ऑलराइट, तो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता, लुक एट द एडवर्टाइजमेंट ऑपोजिट, राइट द एप्रोप्रिएट लेटर A to E इन बॉक्सेस 1 to 8 ऑन योर आंसर शीट। अब A to E है, फर्स्ट कह रहा है इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर, देन सेकंड कह रहा है आपका ग्लोबल लैंग्वेज लर्निंग सेंटर, देन TAF इंटरनेशनल, क्लब फ्रांसियस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा। अब वो कहता है ये कौन सी एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज मेंशन है। तो अगर अब हम जाएंगे सबसे पहले अपनी लोकेशन पे, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? इंटरनेशनल लैंग्वेज सेंटर। गाइस, इसको भी करने से पहले आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। हमने क्या करना है, हमें जितने भी 1 to 6 ऑप्शंस दी गई हैं, वी नीड टू ट्रांसलेट इट। हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट है अप टू डेट टीचिंग सिस्टम। कहता है इनके पास अप टू डेट टीचिंग सिस्टम है, प्लस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन मार्क का। देन दैट द इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टेब्लिश्ड फॉर अ सिग्निफिकेंट टाइम। थर्ड, एग्जामिनेशन क्लासेस। फोर्थ, दैट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड क्लास। फिफ्थ, द अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। सिक्स्थ, लैंग्वेज टीचिंग फॉर स्कूल पर्पसेस। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अपने उस पे जाएंगे, जो पैराग्राफ है उसमें जाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे एक्चुअली बात क्या कर रहा है। तो 7th में वो क्या बात कर रहा है? 7th में इसके रिलेटेड कोई बात नहीं है। देन मैं ग्लोबल लर्निंग लैंग्वेज देखूंगी, इसमें क्या कर रहा है? अरे इसमें बोल रहा है लेटेस्ट मेथड्स की बात कर रहा है। डे एंड इवनिंग कोर्सेज दे रहा है, बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल दे रहा है, एंड चॉइसेस ऑफ 9 लैंग्वेज दे रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे देखूंगी कि बी वाला जो है अप टू डेट टीचिंग सिस्टम्स, क्वेश्चन मार्क, अप टू डेट लेटेस्ट मेथड यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन मार्क हो ना हो, बट यहाँ पे बात की गई है तो उसने वो चीज की है, तो हम उस पर लिखेंगे बी आंसर। देन उसने एक और बात की गई है, लैंग्वेज टीचिंग फॉर स्पेशल पर्पसेस। कहता स्पेशल पर्पसेस के लिए। अब स्पेशल पर्पसेस आपके क्या है? बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल के लिए वो सिखा रहे हैं। तो गाइज ये स्पेशल पर्पसेस हैं, तो हमारा ये भी आंसर हो गया। दिस इज द लोकेशन ऑफ आवर 6th आंसर, दिस इज द लोकेशन ऑफ फर्स्ट आंसर। तो ये हमारे 2 आंसर्स यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि नेक्स्ट पे वो क्या कह रहा है। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश समवेयर डिफरेंट? क्या आप समवेयर डिफरेंट इंग्लिश लर्न करना चाहते हो? अगर अरेंजमेंट कैन बी मेड फॉर एक्टिविटीज आउटसाइड द क्लास। अब कहता आउटसाइड द क्लास, समवेयर डिफरेंट, अलग जगह पे, तो आउटसाइड द क्लास ही हुआ ना, तो इसलिए इसका आंसर जो है सी आया था। उसके बाद हम इधर फटाफट स्कैन करेंगे कि मेडिटेरियन क्लाइमेट लवली 5, हमारा कोई भी ऑप्शन में से यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट जब हम पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा मैंने पढ़ा है पहले। The TESOL Center has more than 24 experience of providing quality language program for overseas students. Okay. Test preparation possibility for further academic study access to university facilities.
ये जो है एग्जामिनेशन क्लासेस के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन क्लासेस के बारे में दिया गया है, तो इसलिए आपका वो आंसर ई हुआ। देन हम आगे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा रह गया है। हमारा रह गया है, हमने 6 कर लिया, हमारा 5th रहता है, हमने 4th एक्सप्लेन कर दिया, ये सारा F, और हमारा 2nd और 5th हमने एक्सप्लेन करना है। तो 5th में हम कहाँ जाएंगे? D पे। अब D पे वो क्या बात कर रहा है? हाई स्कूल क्रैश कोर्सेज 11 to 25 Jan। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? विल बी योर कोर्सेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, तो वही बात की गई है। गॉट इट। तो इसी के साथ हमारा 5th हो गया। अब 6th की बात करते हैं। लैंग्वेज टीचिंग फॉर स्पेशल पर्पसेस पे लैंग्वेज टीचिंग हमने यहाँ पे ऑलरेडी किया था, मार्क करना भूल गए थे। तो 9 लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आपका आएगा बी। एंड अब हमारा जो रह गया है वो है 7th and 8th। अब 7th and 8th में वो क्या बात कर रहा है? क्वेश्चंस हैं आपके। अ वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज चॉइसेस। वाइड वैरायटी ऑफ लैंग्वेज चॉइसेस कौन कौन दे रहा है? वाइड वैरायटी, एक तो यहाँ पे 9 लैंग्वेजेस दे रहा है, तो हमारा बी हो गया। और कौन दे रहा है? सी, यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, तो आपका दैट्स माय आंसर ए एंड बी हुआ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? इवनिंग क्लासेस कौन कौन दे रहा है? इवनिंग क्लासेस एक तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, और इवनिंग क्लासेस कौन दे रहा है? अरे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इवनिंग लिखा हुआ, इवनिंग, तो इवनिंग क्लासेस बी एंड डी दे रहा है। गॉट इट। तो इसी के साथ हमारे जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस है वो हो गए। अब हम करेंगे आपके फेवरेट ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। सबसे पहले जो आंसर्स हम आपको बताएंगे, जो फर्स्ट आंसर है दैट इज फॉल्स, सेकेंड आंसर इज ट्रू, थर्ड आंसर इज नॉट गिवन, फोर्थ आंसर इज नॉट गिवन, फिफ्थ आंसर इज योर ट्रू। अब देखते हैं ये आंसर्स की लोकेशंस कहाँ पे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रोड विल बी क्लोज फॉर 2 days एंड नॉट री ओपन अंटिल मंडे। कहता मंडे तक जो रोड है वो ओपन नहीं होगी, क्लोज रहेगी। तो इसकी लोकेशन हम देखते हैं कहाँ पे है। रोड की बात कहाँ की है? कहता द नेक्स्ट स्टेज इन द रीडेवलपमेंट ऑफ द रोड इन द टाउन ऑफ गैटन विल मीन दैट मेन स्ट्रीट विल बी क्लोज बिटवीन लिटिल एंड डेनिंग स्ट्रीट फ्रॉम 6 AM। ये तो 6 AM की बात कर रहा है, ये तो कह रहा है 2 दिन के लिए और खुलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये बात नहीं की गई है, तो इसलिए आंसर इसका फॉल्स आया। द रोड विल बी ओपन एज फार एज लिटिल स्ट्रीट, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है लिटिल एंड डीनिंग स्ट्रीट्स, तो यस इट्स द आंसर इज ट्रू। 11th वाला नॉट गिवन है, 12th वाला नॉट गिवन है, तो हम नहीं करेंगे। 13th की बात करते हैं। देयर विल बी बस सर्विसेज टू द यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द वीकेंड। कहता थ्रू आउट द वीकेंड बस सर्विसेज अवेलेबल होंगी। कहता नो यूनिवर्सिटी बस सर्विस विल ऑपरेट थ्रू द एरिया बिटवीन लिटिल एंड डीनिंग स्ट्रीट्स, हाउएवर अल्टरनेटिव सर्विसेज विल ऑपरेट ऑन द बस रूट 5, 6, and 45 between Gatton Road, the town center and the university। तो यानी कि ये तो कह रहे हैं ये होंगे जो रूट्स के हैं, यूनिवर्सिटी के रूट्स की हैं, तो थ्रू आउट द वीकेंड ये आपकी जो हैं चलेंगी। ऑल राइट, तो दैट्स वाई द आंसर इज योर ट्रू। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वहां पे रिवर्ट देंगे कि अगर आपको एक्सप्लेन करना है और ज्यादा अच्छी तरह, तो विल एक्सप्लेन इट दैट टू यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन ये आपके फेवरेट ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। फर्स्ट है आपका ट्रू, सेकंड है आपका फॉल्स, थर्ड है आपका ट्रू, नेक्स्ट इज ट्रू, देन नॉट गिवन एंड देन फॉल्स। अब हम इसकी लोकेशंस के बारे में बात करते हैं। पहला 14 वो कहते हैं ओवरसीज स्टूडेंट मस्ट पे अ डिपॉजिट व्हेन दे अप्लाई फॉर अ कोर्स एट द कॉलेज। कहता है ओवरसीज स्टूडेंट्स को डिपॉजिट करनी चाहिए अपनी पैसे जब वो अप्लाई करते हैं किसी भी कॉलेज में अपने कोर्स के लिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे डिपॉजिट एंड पेमेंट्स की बात यहाँ पे की गई है। तो ये लिखा है योर एनरोलमेंट फॉर्म मस्ट बी accompanied by the course deposit, or if you are booking accommodation through the school, your course and accommodation deposit of £200। तो वो कह रहा है कि आपने डिपॉजिट करवाने हैं, दैट्स वाई द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट वो कहता है आउटस्टैंडिंग फीस आर पेबल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द कोर्स। अब यहाँ पे कह रहा है एनी बैलेंस ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन फी मस्ट बी पेड इन फुल बाय द फर्स्ट डे। ये तो फुल कह रहा है, और वो क्या कह रहा है
आउटस्टैंडिंग के जो बचा हुआ पैसा है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। कहता क्लासेस आर ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द अबिलिटी लेवल के अकॉर्डिंग देखा हुआ है। कहता एशवुड कॉलेज हैज 2 all-year center and summer center intermediate before the school student must take an entry test to determine the level of a class they enter। तो ये लेवल के हिसाब से कहता आपका होगा, दिस अकॉर्डिंग टू दिस आपकी जो क्लासेज है आपके लेवल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज होंगी। तो 16 का आंसर इसलिए आपका ट्रू हुआ। कहते देयर इज अ ब्रेक बिटवीन ईच लेसन में ब्रेक मिलती है। ईच आवर कंसिस्ट ऑफ 50 मिनट्स ट्यूशन एंड 10 मिनट्स ब्रेक मिल रही है। तो यस द आंसर इज ट्रू। 18 हमारा नॉट गिवन है, 19 हमारा फॉल्स है। कहता एनी स्टूडेंट इज परमिटेड टू टेक वीक्स हॉलीडे ड्यूरिंग अ 12 वीक कोर्स। कहता 12 वीक कोर्स में कोई भी स्टूडेंट है वो वीक हॉलीडे ले सकता है। तो हमारे यहाँ पे स्टूडेंट हॉलीडेज की बात की गई है। स्टूडेंट्स ऑन लॉन्ग कोर्स एक्सेप्ट सेकंड प्रेजेंशियल कोर्सेज में टेक अ हॉलीडे ऑफ 1 वीक एवरी 12 वीक विदाउट लूजिंग देयर कोर्स फी फॉर द पे। तो ये तो उलट बात कर रहा है, इसलिए आपका आंसर ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ। सो गाइज अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की 20 to 26। सबसे पहले मैं आपको आंसर्स डिक्टेट करवा रही हूँ। 20th का आंसर है हॉल्स ऑफ रेजिडेंस। 21 का आंसर है 4 वीक्स और वीक। 22 का आंसर है 10 to 15। 23 का वॉक 23 का वेकेटर स्टूडेंट यूनियन। 24 का वेकेटर रिवर। 25 का 26 का ऑनगोइंग इन ब्रैकेट लिखो ना लिखो एक बराबर है ट्रेवल अरेंजमेंट्स। सो ये आपके आंसर्स हैं। तो हम यहाँ पे आपको आपकी लोकेशंस बताने जा रहे हैं सारी, तो आप चेक कर सकते हैं अपनी लोकेशंस। ये 20th का आंसर की लोकेशन है। दिस इज 21। इंटेंसिव इंग्लिश क्लासेस आर टॉट इन 4 वीक या 4 वीक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका आंसर था 22 का, उन्होंने स्टूडेंट्स पूछे थे, तो फ्रॉम 10 to 12 स्टूडेंट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ 15। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था आपसे, अच्छा मैं यहाँ पे आपको कर देती हूँ, ये 22 का आंसर है। देन 23 का आंसर मैंने बताते बताते ही मार्क कर दिया था, 23 का आंसर ये है। देन 24 का आंसर आपका ये है। 25 का आंसर आपका ये है एंड 26 का आंसर आपका ये है। एंड ये बहुत ही इजी फिलअप्स हैं। आई डोंट थिंक सो यू नीड एन एक्सप्लेनेशन बिकॉज सामने आंसर्स दिए हुए हैं एंड यस इट्स परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी कि ये बहुत आराम से उन्होंने पूछा है। कहता फ्रॉम द लिस्ट चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द होल ऑफ द रीडिंग पैसेज, राइट एप्रोप्रिएट लेटर A to D in box on your answer sheet। तो चारों पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। पोल्यूशन कंट्रोल इन कोल माइनिंग, द ग्रीन हाउस इफेक्ट, द कोल इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये हम जब सारा रीड आउट करेंगे तब हम इसको एक सुटेबल टाइटल देंगे। उसके बाद हमारे पास आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बहुत ही ईजी है। पहले मैं आंसर्स आपको बता दूंगी। सेक्शन ए का है 5, सेक्शन बी का है आंसर 6, सेक्शन सी का आंसर है 7 एंड आपके सेक्शन डी का आंसर है 4। हम सबसे पहले लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में सारे अपने रीड आउट करेंगे। फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, द डेंजर्स ऑफ द कोल इंडस्ट्री, सुपर क्लीन कोल, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मेजर्स, कोल एज एन एनर्जी, कोल एंड द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, रिसर्च डेवलपमेंट एंड माइनिंग साइट ड्रेनेज। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन ए में क्या बात की है, पहली लाइन से हमें क्लियर हो जाएगा कि तो कोल इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू काउंट फॉर ऑलमोस्ट 27% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी नीड्स। तो एनर्जी की बात की गई है, कोल एज एनर्जी। तो हमारा दैट्स वाई सेक्शन ए का आंसर जो आया था आपका 5 आया था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्या बात की है। कहते हैं द कोल इंडस्ट्री हैज बीन टारगेटेड बाय इट्स क्रिटिक्स एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ऑल राइट, दिस इज वेरी इजी। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की गई है साथ में, तो 6 हमारा बड़े आराम से आ गया। सेक्शन सी की बात करते हैं। The worldwide coal industry allocate extensive resources to researching and developing new technologies। अरे ये भी बहुत इजी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, तो 7th आ गया। आप सेक्शन डी की बात करते हैं।
defendants of mining point out that environmentally coal mining has two important factor in its favor. तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? एनवायरमेंट की बात की गई है। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या बात हुई थी हमारी? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन मेजर्स। तुम्हारा ये भी हो गया, ये तो बहुत इजी है। जो हमने चारों टाइटल्स पढ़े उसमें से आपको क्या लगता है कि क्या इसके बारे में आप मतलब दिया होगा? तो क्या पोल्यूशन कंट्रोल इन कोल माइनिंग? नो। द ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो तो सिर्फ एक बी वाले में था। कोल इंडस्ट्री एंड द एनवायरमेंट या सस्टेनेबल पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये एक सुटेबल टाइटल पूरे पैराग्राफ के लिए जा रहा है आपका सी। अब हम करेंगे 32 to 36 MCQs। तो फर्स्ट 32 का जो आंसर है वो है डी, 33 का आंसर है बी, 34 का आंसर है आपका बी, 35 का आंसर है आपका ए एंड 36 का आंसर है आपका डी। इसके साथ ही हम जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं। आपके येस नो नॉट गिवन है तो वो भी हम साथ में कर लेते हैं, तो दैट विल बी इजी। सो जो लास्ट में आपका 37 का आंसर है वो है आपका नॉट गिवन, 38 का आंसर है यस, 39 का आंसर है यस, 40 का आंसर है नॉट गिवन। तो चलिए पहले देखते हैं हमारा 32 का आंसर डी कैसे हुआ। कहता है तो ग्लोबल इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू। कहता है जो ये इंक्रीज है ग्रीन हाउस गैसेस का वो एट्रीब्यूट हुआ है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऑलराइट, coal mining and electricity generation, reduced rainfall in many parts of the world, tends in population and lifestyle। तो population और lifestyle के बारे में उन्होंने बात की गई है। तो ग्रीन हाउस की बात हमने कहाँ पे की थी? बी पैराग्राफ में हमने की थी। तो बी पैराग्राफ में देखते हैं population की बात कहाँ की गई है। अरे ये रहा, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, चेंजेस इन लाइफस्टाइल। तो ये बात यहाँ पे की गई है, दैट्स वाई आंसर जो आपका था वो 32 का डी आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज क्रिएटेड बाय कोल इज अप्रोक्सीमेटली। ये किसी का गलत नहीं हो सकता, ये सबसे इजी रहा होगा सबके लिए, क्योंकि हमें नंबर्स देखने होते हैं कि नंबर्स कहाँ पे लिखे हैं। तो आपका आंसर है ये 18%। तो 18% कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे मैंने नीचे देखना था, मैं ऊपर देख रही हूँ यहाँ पे। तो ये आपका 33 का आंसर है। तो चलिए 34 देखते हैं। 34 कह रहा है करंट रिसर्च एम्स टू इंक्रीज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग एफिशिएंसी ऑफ कोल बाय। हमारा जो आंसर था वो था बी। अब बी क्यों हुआ हमारा आंसर? डेवलपिंग न्यू गैसिफिकेशन टेक्निक्स। तो हमारा आंसर कहाँ पे है? ड्रामेटिकली एनहांस एमिशन रिड्यूस थ्रू कंबशन एंड गैसिफिकेशन व्हिच नाउ एट पायलट एंड डेमोन्स्ट्रेशन स्टेजेस। तो इसलिए हमारा ये आंसर 34 हुआ। गाइज मैं सिर्फ इसमें लोकेशंस बता रही हूँ सो दैट आपने, क्योंकि रीडिंग कर ली है, रीडिंग करने के बाद यू नीड प्रॉपर लोकेशंस के आंसर यहाँ पे कहाँ पे है, तो आपको वो एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये मास्टर कॉपी बनाई है। देन आपका 35 वाला जो है, कंपेयर विद ऑर्डिनरी कोल न्यू क्लीन कोल्स में जनरेट पावर मोर क्लीनली एंड मोर एफिशिएंटली। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे कैपेबिलिटी। दिस इज द आंसर। यहाँ पे ये हमारी लोकेशन है। ठीक है जी, तो ये हमारा 35 की लोकेशन है। देन हमारा 36 का आंसर डी है, रन ऑफ वाटर कंटेनिंग सेडिमेंट्स। तो 36 की लोकेशन भी इसी के आसपास है। दिस इज हमारा 36 का लोकेशन। क्लियर? तो ये हमारा 36 का लोकेशन है। सप्रेशन, डस्ट सप्रेशन के बारे में बात की गई है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अपने येस नो एंड नॉट गिवन की। तो हमने देखना 38 और 39 है। 38 की बात कहाँ पे की गई है? कहता है द ग्रेटेस्ट थ्रेट्स टू एनवायरमेंट आर द गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज which pose the high standard of living of a growing population। तो ये बात यहाँ पे as it is कहाँ पे की गई है? Here there is a concern that is natural greater built by gases humanity perhaps rise to climate. This addition builds a force outcome has been called a greenhouse effect. And how about the enhanced greenhouse effect particularly in relation to timing of the future in global? तो यहाँ पे हमारा 38 का एनहांस तक आंसर
है। देन हमारा 39 क्या कह रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन द 21st सेंचुरी विल प्रॉब्ली एक्सीड बाय 8 बिलियन। अगेन इट्स अ नंबर, 8 बिलियन हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा, 8 बिलियन। अब यहाँ पे लिखा है फ्रॉम 5, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन डालने के लिए ना 5 बिलियन लिखा है, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाओ। बट गाइस हमने क्या पढ़ना है, यूनाइटेड नेशन प्रेडिक्ट्स द ग्लोबल पॉपुलेशन स्टेबलाइज इन द 21st सेंचुरी बिटवीन 8 and 14 बिलियन विद मोर देन बिटवीन 8। तो हाँ, उसने जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, इन दी विल प्रोबेबली एक्सीड, तो एक्सीड है तो 8 से ज्यादा एक हो सकता है, तो 8 से ज्यादा 9, 10, 11, 14 के बीच है, तो दैट्स व्हाई द आंसर इज यस। तो इसी के साथ हमारी ये वाली रीडिंग भी डन होती है। गाइज अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो कि मैम ये वाली आंसर आप एक्सप्लेन कर दो, बिकॉज अभी मैंने आपको लोकेशन के लिए ये मास्टर कॉपी बनाई है। अगर प्रॉपर एक्सप्लेन करना है देन आई विल डू इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट इज वेरी इजी। सिर्फ ये जैसे दादी माँ के नुस्खे होते हैं वैसे ही नुस्खे हैं। तो इसी तरह से हमारी ये रीडिंग डन हो गई है। तो अगर आप ये रीडिंग किसी से शेयर करना चाहते हो कर सकते हैं। टिल देन टेक। आई होप आपको ये रीडिंग क्लियर हुई होगी। अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कर रहे हैं तो आप ये मास्टर कॉपी उनसे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो आप इसको देख के भी रेफरेंस ले सकते हैं, मास्टर कॉपी बना सकते हैं। टिल देन टेक केयर, सायना।